बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, इन टेस्टी सी पाओं को पकाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाए ताकि पकने के बाद इनकी मखसूस सी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये जो पाए आपको नज़र आ रहे हैं ये स्किन के बगैर हैं और ये वाले पाए स्किन के साथ हैं, इन्हें जलवाया गया है। दोनों को धोने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करूंगी, ठीक है। असल में हेल्दी पाए वही होते हैं जिनकी स्किन को रिमूव करके पकाया जाता है, लेकिन हमारे घरों में अमूमन स्किन के साथ ही इसे पसंद किया जाता है और इसके ऊपर से बाल जलवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बकरे के पाए लिए हैं, उनको पीसेस में कटवा लिया है और इसके जो बाल हैं ऊपर से ये जलवा लिए गए हैं। खुले पानी में इसे मैंने अच्छी तरह एक दफ़ा वॉश किया है। उसके बाद 2 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड किया है। नमक लगाने के बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आटा। आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चक्की का आटा ऐड करूँगी और ये मैंने आधा कप लिया है, ठीक है। नमक लगाने से इसका पानी थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा और उसकी जो मखसूस सी स्मेल है वो भी आप समझें उसके साथ ही रिलीज़ हो जाएगी एक हद तक। आटा लगाने से क्या होगा, तमाम पानी जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगा हुआ है वो आटा अपने अंदर जज़ब कर लेगा और जो थोड़े बहुत बाल रह गए हैं वो इसकी मदद से रिमूव हो जाएंगे। जिन लोगों को ये डर होता है कि पाए धोने के बाद हाथों में इसकी स्मेल रच बस जाती है, वो इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लव्स ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगे, इन्हें सर्जिकल ग्लव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आटा अच्छी तरह से तमाम पाए पे लगा लिया है। अब आपने अच्छी तरह से इसे मसल के इस तरह से साफ़ करना है। आप चाहें तो ये जो उसके ऊपर वाला पार्ट है इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अक्सर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसे भी अच्छी तरह से जलवा के इसका ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर लिया गया है। ये जस्ट हड्डी है, इसके ऊपर कोई भी गंदगी बाकी नहीं है, ठीक है। बकरे के पाए और बड़े के पाँव से हमने बोन ब्रॉथ की रेसिपी एक दफ़ा बनाई थी, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गोश्त को आपने किस तरह से प्रॉपर तरीके से वॉश करके फ्रीज़ करना है उसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी आपकी आसानी के लिए। तो एक एक पीस को उठा के हमने इस तरह से मसलना है यहाँ तक कि इसका जो तमाम आटा ऊपर लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे खुले पानी से खंगाल लेना है। अगर आपको लगे आटा इसके ऊपर लगा रह गया है तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में वो आटा भी रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे पाए को मैंने एक देगची में ऐड कर लिया है, उसमें हमने इतना ही पानी ऐड करना है जिसमें ये तमाम डिप हो जाए। इसके बाद हमने इसे पकाने से पहले एक दफ़ा उबाल आने तक उबाला देना है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये होंगे उतना ही टाइम आपको एक उबाल आने में लगेगा। मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे थे। तो आपने देखा है इस तरह से ऊपर से झाग आनी शुरू हो गई है इसकी, इसे हमने रिमूव कर लेना है। चूल्हा एक उबाल आने के बाद आपने बंद कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा उबाले हमने नहीं देने हैं, जस्ट हमने इसकी सफाई करनी है। अभी हमने इसे पकाना नहीं है, ये पकाने से पहले का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में अच्छी खासी हद तक इसकी स्मेल रिमूव हो जाती है। असल में ये जो ऊपर आपको झाग नज़र आ रही है ये इसके अंदर जमा हुआ खून होता है जो कि झाग की सूरत में ऊपर आता है। जब इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसकी स्मेल बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। आपने ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि एक उबाल आने से इसकी सारी लेस ख़त्म हो जाएगी या ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाएगी। एक उबाल आने से इन पाँव को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पकाते हुए हमें इसे 1 घंटा अच्छी तरह से प्रेशर लगाना पड़ता है तो ही ये अच्छी तरह गलते हैं। तो 1-2 मिनट में इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अच्छी तरह से पानी निकाल के ठंडे होने के बाद आपने इन्हें फ्रीज़ करना है, या अगर आपने ताज़े भी पकाने हैं तो आप इसे पका सकते हैं। वैसे पकाने से 1 दिन पहले अगर आप ये काम कर लेंगे तो पकाने में बहुत आसानी हो जाएगी, झटपट ये काम हो जाता है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। अगर आपको आज की ये वीडियो की एफ़र्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। मेरे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसे बहुत ही हेल्दी वे में हमने किस तरह से पकाना है, बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ, ठीक है। और हाँ, जिन पाँव की स्किन को हमने रिमूव किया था उसे जस्ट आपने पानी में एक उबाल आने देना है। आपको आटा और नमक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाएंगे। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।